खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। क्रिसमस सीजन चल रहा है, खुदा का शुक्र करता हूँ खुदावंद आपको बरकत दे। और आज फिर से हम एक पेशन गोई सीखेंगे कि खुदा ने यसाया नबी की मार्फत जो पेशन गोई की उसने उसको पूरा किया, खुदा का मंसूबा पूरा हुआ। और इस बात से हम जान जाते हैं कि जिंदा खुदा का कलाम ला तब्दील है, क्योंकि जो बात लिख दी गई है वो पूरी होती है। हालेलुया। अभी हम देखेंगे यसाया सातवां बाब और 14वीं आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, और देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। आमीन। और इसी तरह से हम इसको मत्ती की अंजील में जब देखते हैं तो वहां भी इसी बात को कोड किया गया है, बताया गया है कि जो नबी की मार्फत लिखा था। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, पहला बाब और 22वीं आयत। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके। देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हमको एक निशान बख्शा गया। यसाया कहता कि एक निशान बख्शा जाए, और वो निशान क्या है कि एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। सबसे बड़ी और पहली बात इस पेशन गोई के जो अंदर है वो है कंवारी का हामला होना। हम इस असूल को जानते हैं, शादी होती है, शौहर और बीवी मिलते हैं और औलाद पैदा होती है। और यहां जो हम खुदा के मंसूबे को देखते हैं वो देखते हैं कि एक कंवारी के वसीले से एक बच्चे की पैदाइश होगी। ये एक बड़ा निशान है। और वो निशान क्या है कि कंवारी से बेटा पैदा होगा। इस पेशन गोई में 3 बड़ी बातें हैं। कंवारी हामला होगी, बेटा होगा, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ। यीशु मसीह की पैदाइश की ताल्लुक से जब हम सीखते हैं कि ये एक बड़ा मोजज़ा है, ये अजीब तौर से हुआ, ये एक बड़ा निशान है, और वो निशान बख्शा गया कि कंवारी हामला होगी। हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता तो उसे कहता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। लूका तबीब की मार्फत लिखी ये अंजील, और पहला बाब 31 से 33वीं आयत में लिखा है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदावंद ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। उसकी बादशाही का आखिर भी नहीं होगा। फरिश्ते ने जब ये बात की है, जब इतनी बड़ी बात की है एक कंवारी लड़की के साथ, तो वो हैरान होती है, डरती है कि ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा, मैं मर्द से वाकिफ नहीं। लेकिन फरिश्ते ने कहा कि ये खुदा की कुदरत से होगा, ये रूल कुदस की कुदरत के वसीले से होगा। उसने भी कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जबकि मुकद्दसा मरियम यहूदी लड़की है, शरीयत से वाकिफ है, अहबार 20 बाब और 10वीं आयत से वाकिफ है। अगर कोई जानी पाया गया, अगर कोई लड़की शादी से पहले हामला पाई गई, तो जान से मारा जाएगा। लोग बातें करेंगे, अजीब ख्याल लाएंगे दिल में। लेकिन उसने कहा यह कौल खुदा की तरफ से है, यह बात खुदा की तरफ से है, मुझे कबूल है। उसने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मुकद्दसा मरियम ने इस कलाम को कबूल किया, उस कलमे को कबूल किया कि ये कौल जो खुदा की तरफ से है मेरे लिए है, मैं इसे कबूल करती हूं।
जबकि मुकद्दसा मरियम की मंगनी हो चुकी है, और जब यूसुफ को जो उसका मंगेतर है पता चलता है, तो वो भी सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वो चुपके से मुकद्दसा मरियम को छोड़ देने का इरादा करता है। जैसे ही वो इरादा करता है तो खुदा जो दिलों और गुर्दों को जानता है, खुदा उसके पास फरिश्ते को भेज देता है, और खुदा ने कहा कि तू ऐ यूसुफ अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर। हालेलुया। तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके बतन में है वो खुदावंद की कुदरत से है, ताकि खुदा का मंसूबा पूरा हो, बादशाहों के बादशाह का मंसूबा पूरा हो, वो जो कादर मुतलिक है उसका मंसूबा पूरा हो। क्योंकि लिखा है कि जो नबी की मार्फत कहा गया था, और किसने कहा था? खुदावंद ने जो नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, तो वो पूरा होगा, क्योंकि खुदा अपनी बात को पूरा करता है, वो अपने वादों को पूरा करता है। जो खुदा के खादम के मुंह से बात निकल जाती है, जो खुदा की तरफ से होती है, वो उसको पूरा करता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा का कलाम जो सच्चा है, ला तब्दील है, मोतबर है, पूरा हुआ। और पूरा कैसे होता है? मुकद्दसा मरियम हामला होती है और बेटा पैदा होता है। अब यहां हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम के तो बेटा हुआ, लेकिन वो कैसा बेटा है? उसकी कुदरत क्या है? उसका इख्तियार क्या है? उसका जोर क्या है? वो कौन है? देख, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम इमैनुअल रखेगा। इमैनुअल रखा गया नाम। बेटा पैदा होगा। अब बेटा कैसा पैदा हुआ है? उसकी सलाहियत क्या है? वो रूह से मामूर है। और हम यूहन्ना की इंजील में जब देखते हैं, तो यूहन्ना मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, पहला बाब और 14वीं आयत बेटे के ताल्लुक से। और बेटे के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं तो हम कलाम की बात करते हैं, क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने कहा कि जो कौल खुदा की तरफ से है वो मेरे लिए है, पूरा होगा, वो हरगिज बेतासीर नहीं होगा। तो यहां पर लिखा है, पहला बाब पहली आयत से, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो जो कलाम मुजस्सम होता है, जिस्म लेता है, वो जो जिस्म की सूरत में आता है, वो यीशु मसीह है। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा, ऐसी कुदरत देखी, ऐसा जोर देखा जो बाप के इकलौते का है, जो खुदा के इकलौते बेटे का है, जो खुद खुदावन, जो कलमा है, जो मुजस्सम होता है और दुनिया में आता है। हालेलुया। और हम उसी की खुशी और शादमानी करते हैं कि यीशु मसीह खुद कलमा है और वो जिस्म की सूरत में आता है। और यूहन्ना पहला बाब और 3री आयत में लिखा है कि सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सब चीजें उसके वसीले से पैदा। सब चीजें, वसीला यीशु मसीह है, क्योंकि वो इब्तिदा में कलाम के साथ था और कलाम खुदा था, और वो जिस्म लेता है, वो बेटा पैदा होता है, और सारी चीजें उसी के वसीले से पैदा होती हैं, क्योंकि वही जिंदा खुदावंद है, वही जिंदा खुदा है। वो जिस्म की सूरत में आता है ताकि गुनहगारों को निजात बख्शे, रिहाई दे, क्योंकि वही इस जहान में आया और वो अपने लोगों को बचाता और छुड़ाता है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने लोगों को निजात बख्शेगा। हालेलुया।
हम उसी बेटे की खुशी मनाते हैं जो कमवारी से पैदा होता है, और खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत उसके अंदर है, क्योंकि वो खुद खुदा है। और तीसरी और आखिरी बात, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ। खुदा को किसी ने नहीं देखा। यहां पर बहुत सारे लोग हैं, किसने देखा? अगर मूसा की बात करें तो झलक देखी, लेकिन खुदा की कुदरत को, उसके जोर को, उसकी बख्शिश को, उसके मौजज़ात को हमने देखा और आज भी देखते हैं, क्योंकि जब वो उस वक्त साथ था तो आज भी साथ है। हम यीशु की किताब में से देख सकते हैं एक बड़ा ऐलान जो किया खुदा बाप ने, 5वां बाब और पहला बाब 5वीं आयत और उसका बेहिस्सा है। लिखा है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। जब मूसा मर गया तो खुदावंद जिंदा खुदा ने यीशु से कहा कि देख, तू हौसला रख, मजबूत हो जा, तेरा दिल ना घबराए, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं हमेशा साथ रहूंगा। इमैनुअल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, वो हमेशा साथ है। और मूसा के साथ वो कैसे था? जब बनी इस्राएल की रहनुमाई करता है मूसा तो खुदा उसके साथ है। जब घरों से निकलते हैं तो साथ है। जब बहरे कुलजम रास्ते में आता है तो खुदा साथ है, 2 हिस्से हो जाता है पानी। जब बियाबानी सफर में है, प्यास लगती है तो चट्टान से पानी खुदा पिलाता है, खुदा साथ है। आग की सूरत में साथ है, बादल की सूरत में साथ है, खुदा साथ साथ है। खुदा जंगों में साथ है। जब भूखे हैं तो आसमान से मन देता है, खुदा साथ है। और जब हम दानियल को देखते हैं शेरों की मान में, तो खुदा साथ है। शेरों के मुंह बंद कर दिए। और जब सिद्रक और मिस्क और अब्दनजू को हम आग की भट्टी में देखते हैं, तो खुदा उनके बीच में है, खुदा उनके साथ है। उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। खुदा हर वक्त साथ है। अब कौन कैसे खुदा को अपने साथ पाता है? कैसा ताल्लुक है खुदा के साथ? कैसे वो जानता है ईमानदार शख्स, खुदा मेरे साथ है। खा तेरा मौत के साया की वादी में से गुजरा, बहुत बड़ी बात है। दाऊद कहता है, अगर मैं मौत के साया की वादी में से भी गुजरूंगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावन तू मेरे साथ है। तेरी असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। वो साथ है, वो कभी नहीं छोड़ता है, वो संभालता है। जब मुझे कभी कोई कॉल करता, अगर कोई मुश्किल में है, अबलीस सता रहा है, और बहुत मरतबा ऐसे कॉल आती रात 2-3 बजे, तो जब सर्दियों के दिन थे, तो एक वाकया मैं बताता हूं। तो सर्दियों के दिन में थे, कॉल आई कि एक लड़का बहुत मुश्किल है, घर वाले उसे संभाल नहीं पा रहे, अबलीस उस पर काबिज था और बड़ी शिद्दत के साथ उसे झंझोड़ रहा था। तो उस वक्त कॉल आई उस लड़के के बाप की, भाई मेरा बेटा इस मुश्किल में है, उसे अबलीस सता रहा है। रात 3 बजे थे, और जब मैंने ये सिचुएशन अपनी मिसेस को बताई, तो उसने कहा किसी को साथ होना चाहिए, किसी को साथ ले जाओ, ताकि साथ मिलके दुआ की जाए। तो उस वक्त में सर्दी शदीद थी, बहुत धुंध थी। तो मैं किसको कॉल करता? कौन किसी के लिए उठता?
किस तरह से सोचा जाता कि हां किसी को साथ होना चाहिए। तो उस वक्त में मैंने कहा, देख खुदा मेरे साथ है, क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं। वो कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं साथ रहूंगा, वो मेरे साथ है। और इसी ईमान में जब सर्दी और धुंध में अपने उस गर्म बिस्तर को छोड़कर धुंध में जाना पड़ा, तो वहां पहुंचे तो जब देखा कि वो बहुत मुश्किल में है, तो उस वक्त में क्या हुआ? उस खानदान की आंखें एकदम से चमकने लगीं कि अभी ये अच्छा हो जाएगा। ईमान क्या है? ईमान ये है कि जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। उन्होंने देखा कि खुदा का खादम है, और जब दुआ की गई तो वो लड़का अच्छा हो गया। हालेलुया। इब्लीस छोड़कर भाग गया, क्योंकि उससे जोरावर यीशु मसीह नासरी हमेशा साथ है। खुदा का रूह साथ है, खुदा बाप साथ है। तो इब्लीस टिक नहीं सकता, वो भाग गया, क्योंकि मुझे यकीन है खुदा साथ है। जब वो उस वक्त में अपने लोगों के साथ था, तो आज भी जो उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो उनके भी साथ है। और यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। मत्ती की अंजील मेरे साथ आप खोलें, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान। बहुत बड़ी खूबसूरत बात। उसका नाम इमैनुअल रखेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जब खुदा हमारे साथ है तो उसे अपने साथ पाना है, उसके जैसा होना है, उससे ऐसी मोहब्बत रखनी है जैसी वो मुझसे और आपसे रखता है। क्योंकि खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी है, उसने अपने बेटे को भेजा है, जिसके आने की खुशी हम मनाते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं मत्ती 28 बाब 20वीं आयत और उसका आखिरी हिस्सा है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो आपके साथ है। उसने कह दिया, जो उसने कह दिया वो उसको पूरा करता है। जब उसने कहा है तो वो साथ है। खुदा बाप ने यीशु से कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम अकेले नहीं हो। पाकरू ढेला गया है, पाकरू हमारे अंदर है, हमारे साथ। और उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि वो जिंदा है और वो साथ है। जब वो साथ है तो हमें शादमानी है, हमें दलेरी हासिल है, हमारे अंदर खुशी है, क्योंकि जिंदा खुदा कादर मुतलिक हमारे साथ है। और उसी के जलाल में हम बढ़ते हैं। कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा खुदावंद को अपने साथ पाएं। खुदावंद आप सबके साथ रहता है। आमीन।